नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भारत बंद के आह्वान पर मध्य प्रदेश में अलर्ट रखा गया है। रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड पर पुलिस का पहरा है और सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। रानी कमलापति भोपाल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी के साथ निगरानी भी की जाएगी। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर रेलवे स्टेशनों और साथ ही साथ बस स्टैंड पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। तो रानी कमलापति भोपाल रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। आसपास के थानों पर अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। भारत बंद के आह्वान पर मध्य प्रदेश में ये अलर्ट किया गया है। तो रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, पुलिस का पहरा पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। उज्जैन में अग्निपथ योजना के कारण उज्जैन पुलिस हाई अलर्ट पर है और अमन चैन कायम करने के लिए प्रमुख मार्गों से फ्लैग मार्च निकाल रही है। अग्निपथ के चलते देश में ट्रेन में आग लगाने के चलते लगभग 700 करोड़ रुपए का नुकसान देश को हुआ है, जिसके चलते उज्जैन पुलिस हाई अलर्ट पर दिखाई दे रही है। कई सार्वजनिक स्थान, रेलवे स्टेशन, महाकाल मंदिर, बस स्टैंड के अलावा कई प्रमुख धार्मिक स्थलों पर उज्जैन पुलिस ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ ही पुलिस के आला अधिकारी अमन चैन कायम रखने के लिए शहरों के कई प्रमुख मार्गों से फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। आईपीएस अफसर विनोद कुमार मीना ने उज्जैन शहर और ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं और आम जनता से चैनल के माध्यम से अपील की गई है। फ्लैग मार्च उज्जैन पुलिस द्वारा निकाला जा रहा है। ये हम एक प्रिवेंटिव एक्शन कर रहे हैं अलर्टनेस को दिखाते हुए कि इसके अंदर जो भी हम देख रहे हैं कि देश में हिंसा का माहौल चला हुआ है, जैसे कि अग्निवीर को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो काफ़ी हिंसक होता जा रहा है। तो इसके लिए हम फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं ताकि पुलिस का प्रेजेंस हर जगह, कोई भी ऐसी गतिविधि के अंदर संलिप्त ना हो, अन्यथा आपको विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जो लगातार उज्जैन पुलिस कर भी रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी तक अग्निपथ योजना को लेकर के, क्योंकि आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया है, ऐसे में क्या सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां देखी जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए अग्निपथ का जो विरोध है वो लगातार पूरे देश में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की भी हम बात करें तो मध्य प्रदेश इससे अछूता नहीं है। लगातार यहाँ पर जो पुलिस का मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है। हाई अलर्ट मध्य प्रदेश को किया गया है। पूरे मध्य प्रदेश में जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पर विशेष जो व्यवस्था है वो की गई है। क्योंकि जिस प्रकार से सेना भर्ती को लेकर जिस प्रकार से हमने देखा है कि जो शासकीय संपत्ति उसको नुकसान पहुँचाया गया है, किस प्रकार से अग्निपथ के जो लोग थे वो अग्निवीर बन गए थे, उसके बाद से कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर हाई अलर्ट का जो माहौल है वो करके है। आज बंद का आह्वान है और इस बंद के आह्वान को देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस भी काफी हाई अलर्ट मूड पर है। भोपाल के सभी थाना क्षेत्रों को अलर्ट मूड पर किया गया है। मध्य प्रदेश में डीजीपी ने सभी थाना क्षेत्रों में अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ड्रोन कैमरों के अलावा अलग अलग जगहों पर पुलिस ने अपना मार्च निकाला है और अलग अलग जगहों पर जो निगरानी वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंटेलिजेंस के जो रिपोर्ट्स है उसके आधार पर यह भी सामने निकल कर आया है कि इस अग्निपथ योजना का जो विरोध चल रहा है उसकी आड़ में कुछ ऐसे संदिग्ध लोग भी शामिल हो सकते हैं जो माहौल को खराब कर सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पर पूरी तरीके से जो फीडबैक मिलता गया है उसके बाद से अलर्ट मूड पर रखा गया है। मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस का जो फ्लैग मार्च है वो निकाला जा रहा है। रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ाई गई है, बस स्टैंड पर चौकसी बढ़ाई गई है, हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगातार उस पर मॉनिटरिंग की जा रही है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि देखिए मध्य प्रदेश में पुलिस तो हाई अलर्ट पर है, देश में भी हाई अलर्ट पर है। आज बंद का आह्वान किया है। अग्निपथ योजना के नाम दी गई है, चाहे इसमें रानी कमलापति और साथ ही साथ भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम भी सामने आ रहा है। कौन कौन सी ऐसी लोकेशन है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील मानी जा रही हैं, जहां पर सबसे ज्यादा पुलिस को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है? देखिए, अगर भोपाल की हम बात करें तो रानी कमलापति स्टेशन जो कि मेट्रो स्टेशन के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भोपाल का मुख्य जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन पर, और उसके अलावा बस स्टैंड जो बना है यहाँ पर लगातार जो पुलिस की मॉनिटरिंग है वो चल रही है। मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भी इसी तरह से जो मॉनिटरिंग है वो की गई है। सभी रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों में, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के अलावा हम बात करें तो उज्जैन है, रतलाम है, मालवा जो क्षेत्र है, यहाँ पर ज़्यादातर जो चौकसियाँ हैं वो बढ़ाई गई हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि ज़्यादातर जो उपद्रव की घटनाएं हुई हैं वो मालवा और निवाड़ क्षेत्र से निकल कर आई
है। तो ऐसे में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो चौकसी है वो बढ़ाई गई है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर के तमाम जो स्टेशन है यहाँ पर सीआरपीएफ और आरपीएफ की जो टीम है वो तैनात की गई है, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति माहौल को खराब ना कर पाए। विपक्षी खेमे का भी इसमें समर्थन है, क्योंकि कांग्रेस भी इस पूरे विरोध को अपना साथ देते हुए नजर आ रही है। अलग अलग राजनीतिक दल भी इसमें अपना सपोर्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कुछ विशेष रणनीति है सियासी तौर पर भी, इसको लेकर के भी कोई स्टेटमेंट, कोई बयान? बिल्कुल देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में हम देखा है आपने कि बीजेपी की सरकार है और ऐसे में विपक्षी दल के रूप में यहाँ पर कांग्रेस है, तो लगातार जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है वो मध्य प्रदेश में चल रही है। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस को लगातार इस अग्निपथ योजना का विरोध का जो समर्थन है वो कांग्रेस का मिलता हुआ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि एक प्रकार से यहाँ पर और भी ज़्यादा जो आक्रोश है वो कहना है जो युवाओं का बड़ा है, और ऐसे में कांग्रेस अगर उसको साधने की कोशिश कर रही है, और शायद यही वजह है कि जो लगातार मॉनिटरिंग है, पुलिस की जो चौकसियां हैं वो बढ़ाई गई हैं, ताकि किसी भी प्रकार से कोई ऐसी उपद्रव की स्थिति ना बन जाए जो हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है। देश के अलग अलग राज्यों में हमने देखा है किस प्रकार की स्थिति बनी है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस ने निर्देश सभी को जारी किए हैं। इसीलिए भारत बंद के आह्वान पर कहीं भी कोई नुकसान कम से कम देश की संपत्ति को, प्रदेश की संपत्ति को ना पहुंचे, ये तय कर दिया गया। इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था यहां पर कड़ी कर दी गई। बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन जरा